श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अज्ञान क्या है? और ज्ञान क्या है? अभी ज्ञान क्या है और अभी अज्ञान क्या है? अभी आपको ये ज्ञान है कि यहाँ मैं हूँ, अभी मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, ये है ना? गलत तो नहीं है? अभी आपको ये अज्ञान है कि इसके अलावा मैं कहीं, इसके अलावा कहीं हो, ये ज्ञान है? नहीं है। बस आप इसके अलावा कहीं हैं ये आपको ज्ञान नहीं है। यहाँ मैं हूँ ये ज्ञान है। बस ये जो यहाँ हूँ ज्ञान है, यही ज्ञान हो जाए कि मैं सब जगह हूँ। यहाँ होने का कारण क्या है और सब जगह न होने का कारण क्या है? सब जगह बुद्धि नहीं है, यहाँ बुद्धि है, इसलिए यहाँ होने का ज्ञान है और सब जगह तुम हो वहाँ बुद्धि नहीं है। अर्थात तुम्हारी व्यापकता में बुद्धि नहीं है, तो तुम्हारी बुद्धि में व्यापकता आ जाए। ब्रह्म तो व्यापक है ही। जैसे उदाहरण बार बार देता हूँ, यद्यपि वो पूरा घटित नहीं होता। जैसे पानी को जहाँ लहर है वहाँ होना मालूम पड़े, बाकी जगह ना मालूम पड़े। भले वो सागर है पर मालूम ही नहीं पड़ता। मालूम तो वहाँ पड़ता है जहाँ लहर है। तो क्या क्या नहीं है? व्यापकता नहीं मालूम पड़ रही और सीमितता मालूम पड़ रही है। यद्यपि सागर में न सीमितता मालूम पड़ती है न असीमता, क्योंकि अकल ही नहीं है, इसलिए उदाहरण अधूरा है। पर वो आप पर 100% लागू है। आप सागर हैं पर मालूम नहीं है। आप व्यक्ति हैं ये मालूम पड़ रहा है। आपको व्यक्ति मालूम पड़ता है कि नहीं कि मैं व्यक्ति हूं, ये हूं, ऐसा हूं, मालूम पड़ता है। ऐसा कोई है ही नहीं। और जो है भी वो तो पूरा ही गया। सब जगह तो तुम भी चले गए हो, एक जगह भी ना रहे यदि नींद आ गई। एक जगह का होना भी खो जाता है, ठीक है ना? एक जगह जो आप हैं ये होना भी खो जाता है। इस होने को भी खतरा है, चूंकि ये होना एक ख्याल है। पर ख्याल भी बिना किसी के कैसे हो सकता है? तभी मैं कहता हूं स्वप्न ख्याल है। पर क्या तुम ख्याल थे? यदि तुम नहीं थे तो ख्याल कहां रहा स्वप्न का? किसमें रहता? तो स्वप्न में जैसा तुम देखते हो वो होना ख्याल हो सकता है, पर तुम ख्याल होते तो ख्याल के चले जाने के बाद बचते कैसे? हमको यही जानना है कि जहां ख्याल है तहां तो मैं हूं ही, पर जहां अभी ख्याल नहीं है वहां भी हूं। तो अब आपको क्या करना है? जहां अभी अपने होने का ख्याल नहीं है वहां भी अपने होने का ख्याल पैदा करना है। बस ख्याल पैदा करना है। यहां भी ख्याल ही तो पैदा हुआ है, अभी भी तुम थोड़ी पैदा हुए हो। तुम्हें अपने होने का विचार, अपने होने का विचार पैदा होता है रोज की नहीं। अब आपको अपने होने का विचार खो जाता है कि नहीं? तो विचार ही पैदा होता है, विचार ही खोता है।
तुम न पैदा होते हो न खोते हो। और जहां विचार नहीं है वहां भी अपने होने का विचार करो, क्योंकि यहां भी विचार ही तो हुआ है, तुम कहां हुए हो। तो बाकी जगह होने का भी विचार ही तो पैदा करना है, तुम्हें थोड़ी पैदा करना है, तुम तो हो। इसलिए ये जो होने का विचार है ये बहुत मंगलमय है, क्योंकि इतना भी न होता, सब जगह होने का विचार तो हो ही नहीं सकता था यदि ये विचार न होता, बल्कि ये भी विचार ना हो पाता जो थोड़े बहुत हो। ये जो थोड़े हो इस होने का लाभ भी है कि अब आप व्यापक होने का विचार हो सकता है। यदि ये ना होता तो आपका जब होने का ही विचार नहीं होता तो सब जगह होने का विचार कहाँ पैदा होता। इसलिए आपका जन्म, आपका होना, आपकी कल्पना कि हूं, यदि अब आप व्यापक को नहीं खोजते तो ये होना तुम्हारी मौत भी है। क्या बिना हुए मर सकते हो? जो अभी हुए नहीं, जहां कोई होने का ख्याल नहीं पैदा हुआ, क्या वहां मरने का ख्याल आ सकता है? बिना होने के अनुभव के, बिना होने के विचार के न होने की कल्पना कर सकोगे। इसलिए होने के विचार में ही मौत का ख्याल आया, सीमित के होने में ही आपको ये हो जाऊं वो हो जाऊं का ख्याल आया। चूंकि आप हुए, सीमित हुए, अधूरे हुए, ये मंगलमय भी है और अमंगलमय भी। यदि उस होने के ख्याल में तुम जान लो कि मैं बिना कल्पना का भी हूं, बिना देह मन का भी हूं, तो ये मंगल हो गया तुम्हारा होना। और यदि ये न सोच सके तो तुम्हारा होना तुम्हारे लिए अमंगल ही है। तुम्हारे लिए अमंगल माने मौत। अमंगल किसे कहते? शादी हुई तो मंगल है, जन्म हुआ मंगल है, शादी ब्याह, हाँ सब मंगल है। पर ये आपका होना अमंगल भी हो सकता है और मंगलमय भी हो सकता है। आप अपने होने को चाहे मंगलमय बना लो, चाहे अमंगलमय हो जाए। प्रकृति ने सिर्फ अवसर दे दिया है। चाहे अपना मंगल, शादी को सरदार लोग कहते मंगल कारज, आनंद कारज। शादी को आनंद कारज कहते। तो अब आपको हम ये कहते हैं आपका जन्म मंगल है, मंगल ही मंगल है कि अमंगल का खतरा है? देख लो, हर मंगल में अमंगल का खतरा है। कब तक? जब तक तुमने इस जन्म रूपी मंगल को सचमुच नहीं जाना। इसलिए न चेद इहावेदीन, न चेद इहि आवेदीन। यदि तुमने यहाँ ही इसी जीवन में ही न चेद इहि आवेदीन महति विनष्टि, महान विनाश। क्योंकि अपने विनाश से भी ज्यादा कोई विनाश होता है? उसका विनाश हो जाए तो ज्यादा विनाश हुआ। ज्यादा विनाश किसे कहते हैं? जिससे ज्यादा कोई विनाश ही नहीं। तुम ना रहे इससे ज्यादा और क्या विनाश हो। इसलिए न चेद इहि आवेदीन महति विनष्टि। यदि तुमने यहाँ ही इस सत्य को, अपने को ठीक से नहीं जाना, हुए तो पर ठीक जाना नहीं, लहर हो जाना
और अपने होने को क्या हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ नहीं जानना, तो लहर का होना मृत्यु नहीं है। तो होना ही तो मृत्यु है। और कभी हुए बिना हैं ये समझना, होके क्या समझना कि बिना हुए हम। यदि हुए हो, यदि हो ही चुके हो, तो अब ये समझ लो कि ना होने पर भी मैं था और ना होने पर भी रहूंगा। मेरे ना होने का कोई उपाय ही नहीं है। मेरा ना होना सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि होना मेरे से होता है। अभी तुम हुए मानते हो, अभी हम सब जन्मे हैं ये मानते हो, अभी ये नहीं समझ सके जन्म हमसे होता है। हमसे जन्म होते हैं, हमसे मृत्यु होती है, हमारा जन्म नहीं होता, हमारी मृत्यु नहीं होती। और ये समझना जीना है। और जिस बुद्धि के द्वारा तुम हुए हो, जिस बुद्धि के कारण तुम मर रहे हो, यदि बुद्धि ना होती ना, अभी भी हटा लो, नींद में देख लो, फिर मर के दिखा दो, ये बुद्धि ही तुम्हें मार रही है और बुद्धि ही तुम्हें बचा सकती है। तुम्हें और कोई बचाने वाला नहीं। यह बुद्धि ही सबको मार रही है। अभी आपने नागेंद्र जी से सुना था प्रज्ञापराध, बुद्धि का अपराध है। यदि बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग नहीं किया तो मरे। अब मर ही रहे हैं लोग। अब मर नहीं रहे होते तो हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं। कोई अधूरापन नहीं है। तुम पूर्ण हो, तुम ब्रह्म हो सचमुच, तो क्या जरूरत है? हमारे भले के लिए हमारे पास आ रहे हो कि स्वामी जी बेचारे बिना हमारे तुम नहीं आओगे तो गुरु जी तड़फ तड़फ के मर जाएंगे। एक चड्डा जी थे तो हंसी में कहा करते थे, बड़ी बात मजेदार, कहते हैं हमें तो तरे तराए हैं, हम तो स्वामी जी के तरने के लिए सम्मेलन करते हैं। तो अब आप किस लिए करते हो जरा आप ही बता दो। हमारे कल्याण के लिए कर रहे हो कि अपने कल्याण के लिए? कई गुरु भी तुमसे तरते हैं। एक आध चेला बना तो गुरु जी की छाती ठंडी हो जाती। जिस गुरु की छाती अपनी समझ से ठंडी नहीं हुई, धन से ठंडी होती है, पद से होती है, चेलों से होती है, आश्रमों से होती है, उनकी छाती कब तक ठंडी रखी जा सकती है? और तुम भी अपनी छाती किससे किससे ठंडी रखोगे? जब तक समझ से तुम्हारी बुद्धि धन्य नहीं होती तब तक तुम्हें कोई धन्य कर ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा सम्मान, चाहे गीता के माध्यम से चाहे उपनिषद के माध्यम, सबसे अधिक विश्व में सम्मान बुद्धि का वेदांत, गीता और उपनिषदों ने दिया है। वो समाधि को महत्व नहीं देता वेदांत। वेदांत तुम्हारी सही बुद्धि को सम्मान देता है। इसलिए आत्मबुद्धि शब्द का प्रयोग है, स्थित प्रज्ञता का प्रयोग है। और तुम बुद्धि का आदर नहीं करते। बहुत लोग बुद्धि की निंदा ही करते रहते। और यदि तुम समाधि में चले भी जाओगे तो जब बुद्धि आएगी
तो क्या करोगे? यदि नींद में तुम बुद्धि के बिना ठीक भी हो तो बुद्धि आने पर फिर वही, तो बुद्धि के रहते जो ब्रह्म है, बुद्धि के रहते जो ब्रह्म है, दबा दिया गला में। जो कोई बीच में विघ्न डाले गला दबा दे। अच्छा है, चाहे तुम्हारा मन ही गड़बड़ करे उसका भी गला दबा। प्रवचन के बीच में गड़बड़ करने वाले को, ठीक है। हाँ, तो आप मन से ज्यादा बुद्धि का, इंद्रियों से ज्यादा बुद्धि का, देह से ज्यादा बुद्धि का महत्व, और देह बुद्धि को सिर्फ व्यवहार में जगह दो। देह बुद्धि की जरूरत है, देह बुद्धि से व्यवहार करो और ब्रह्म बुद्धि से मुक्त रहो। व्यवहार तो बुद्धि से ही चलेगा, पर दो दो बुद्धि रखो। जो पहले से तुम्हारे पास प्राप्त थी उसको छोड़ो नहीं, तलाक नहीं देना। जो आपके पास पहले से थी कि मैं देव हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं बनिया हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, बेटा हूँ, बाप हूँ, इस बुद्धि से रोज व्यवहार करो, नहीं व्यवहार बिगड़ जाएगा। उस बुद्धि को रख के व्यवहार करो और दुख से, सुख से, मेरे से, तेरे से, चिंता से मुक्त होने के लिए तुम हमारी बुद्धि ले जाओ। उससे तुम अपने को मुक्त रखो, उसके द्वारा मुक्त रहो, उसके द्वारा तुम अपने को धन्य करो और जगत को, पिता को, माता को, देश को धन्य करो जो पहले आपके पास है उससे। अभी चूंकि वो तुम्हारे पास नहीं कि मैं मुक्त हूं, मुझे कोई कमी नहीं है, इसलिए व्यवहार में रहने वाली उस बुद्धि का अभी अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते। पहले जो आपके पास है ये मेरा है, अभी उस बुद्धि की अति है, प्रबलता है, हावी है, इसलिए उस बुद्धि से कभी कभी अपनों का ही नुकसान करते हो, अपने देश का नुकसान करते हो, अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाते हो, और कभी कभी तुम अपने को भी नुकसान पहुंचाते हो, अपने को दुखी कर लेते हो पुरानी बुद्धि से। मैं मर जाऊंगा, ये मेरा न रहेगा, ये पुरानी बुद्धि। तो पुरानी बुद्धि काम के लिए तो रखो, सबके साथ व्यवहार पुरानी से करो, पर अपने विषय में नई से सोचो। तुम कौन हो? तुम अधूरे हो? तुम्हारा क्या है? किससे तुम्हें लाभ होगा? क्या तुम्हारा साथ है? कब तक रहोगे? ये सोचकर जो सदा रहने वाला मेरा स्व है उसको पाकर मृत्यु से मुक्त हो जाओ, जन्म से मुक्त हो जाओ, मेरे तेरे से मुक्त हो जाओ। दो बुद्धि पैरेलल रखो। यदि तुमने व्यवहारिक बुद्धि का त्याग कर दिया तो काम ठीक नहीं, और परमार्थिक बुद्धि अंदर रखी नहीं। यदि पारमार्थिक बुद्धि अंदर नहीं रखी तो व्यवहार में फंस जाओगे। अच्छा भी व्यवहार करोगे तो भी फंस जाओगे। व्यवहार अच्छा होने से तुम मुक्त नहीं होगे, और बुरा से बुरा व्यवहार करके भी तुम संतुष्ट नहीं कर सकोगे मैं को। इसलिए मैं की संतुष्टि के लिए, मैं की पूर्णता के लिए, मैं के अधूरापन को खत्म करने के लिए अपने को ब्रह्म जानना ही पड़ेगा।
और जब आप इतने पूर्ण हो गए, ब्रह्म हो गए, तो शरीर रहते जिसके जो हो बने रहो। अभिनेता भीतर जो है वो बना रहता है और बाहर वो हो जाता है जो दिखाना है। अभिनेता के दो मैं रहते हैं, एक जो ड्रामा में लोगों के सामने प्रस्तुत करना है और एक जो वो है। तो अभी आप जो प्रस्तुत कर रहे हो यही हो कि इसके अलावा कुछ हो? अभी ये ड्रामा कहाँ है? ये सिर्फ आप ड्रामा नहीं कर रहे, ये अभी आप केवल जनता के सामने नहीं दिखा रहे, जनता के सामने राम अपने को प्रस्तुत करते हैं रोते हुए। पत्नी का वीर है प्रस्तुत करते, वो जनता के सामने एक आदमी है और अपने अंदर ब्रह्म है। यदि राम पत्नी के लिए नहीं रोते तो दुष्ट तो मार करके भी न रोते, मार ही रहे। अर्थात व्यवहारिक जीवन 100% समाज के अनुसार हो और भीतर तुम असामाजिक हो, सामाजिक नहीं। तुम अद्वितीय हो, विलक्षण हो, बेनाप हो, बेतौल हो, तुमको कोई नाप नहीं सकता। गरुड़ नहीं नाप सके राम को। राम क्या हैं? कभी कभी तो लक्ष्मण भी धोखा खा गए। जब व्याकुल और विरह देखा तो लक्ष्मण बोले, भैया ये क्या, तुम्हें ये भी होश नहीं रहा? पेड़ों से पूछते हैं। अर्थात बाहरी जीवन में, शारीरिक मानसिक जीवन में प्यार में रो दो। अभी मैंने कहा ना कि बेलरी जब गाती है तो एक तो विदेशी भाषा नहीं आती, तो जब इसका प्यार ये देखते हैं कि कैसे गुरु जी को गाती है, सुनाती है, रीझती है, हाँ ये बोलती है। अब ये देखो, ये हम पे किस लिए रीझती है? हम सुंदर हैं, आई एम ब्यूटीफुल, समझ में? ये देश छोड़े पड़ी है, कैसे बाबा के चक्कर में पड़ गई। इनके आंसू आ जाते। अभी मॉस्को में मेरे से इंटरव्यू हुआ, कुछ व्हाट इज ब्यूटी। मैंने कहा लव इज ब्यूटी, प्रेम सुंदर है। प्रेम नहीं है तो सुंदर भी सुंदर नहीं है। लैला मजनू में क्या था? लैला सुंदर थोड़ी थी, काली थी कहते, पे मजनू रीझा था रंग पे। प्रेम हो तो सब रंग सुंदर है। असल में हम भूल गए सब कुछ। तो व्यवहार ऐसे करो जैसे सचमुच पिता हैं, पुत्र हैं। नहीं, हम नहीं मानते पिता ही था, हम नहीं किसी को भैया ही मानते, हम किसी को बड़ा नहीं मानते। अच्छा, ये किसने कहा कि तुम जबान से कहो कि हम किसी को नहीं मानते? अंदर कहो कोई हमसे बड़ा नहीं। तो अंदर तो दरिद्र बने बैठे, औरों से बड़े का सर्टिफिकेट लेते फिर रहे। अंदर से तो दरिद्र हो, भूखे हो, अतृप्त हो, ऊपर से ठसका दिखाते।
हम किसी की परवाह नहीं, हम तो बड़े त्यागी हैं। त्यागी को जरा अच्छा न कहो तो मर जाए। कई हमारे चेले त्यागी हैं, पर किस बात का त्यागी? जो अंदर का अतृप्त है त्यागी हो सकता है, त्यागी तो तृप्त पुरुष हो सकता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो त्यागी। तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। तीनों गुणों, ना रजोगुण, ना तमोगुण, ना सत्वगुण, ना लाभ ना हानि, कुछ नहीं चाहिए, इससे बड़ा कोई त्यागी। और त्यागी ढोल पीटता है मैं त्यागी हूं। त्याग तो मेरे अपने तृप्त होने के आनंद के लिए, त्याग ढोल पीटने के लिए थोड़ा है। ये जितने त्यागी हैं ये ढोल पीट रहे हैं, भीतर से रागी हैं। कई ऐसे ही लोगों को कहेंगे हम ब्रह्म हैं। आपके जीने के ढंग से पता चल जाता है ब्रह्म हो कि आदमी हो। सोच से पता चलता है। तुम ब्रह्म हो तो क्या चाहिए? तुम ब्रह्म हो तो क्या कमी है? तुम ब्रह्म हो तो कौन और है? किससे क्या चाहते हो? आपके अधूरापन के खत्म करने के लिए मैं ब्रह्म हूं, ज्ञान है। दूसरे पर रोब दिखाने के लिए मैं ब्रह्म नहीं हूं। धनी जरूर लोग दूसरे की रोब के लिए बनते हैं, मिनिस्टर दूसरे पर रोब दिखाने के लिए बनते हैं। नहीं, क्या रखा है वहां? मारे मारे फिरो, पर रोब दिखाने को मिलता है। और सब कुछ रोब दिखाने के लिए। मैं ब्रह्म हूं ये किसी को दिखाने नहीं, सिर्फ अपने अंदर मस्ती के लिए। ब्रह्म ज्ञान तुम जहां नहीं मालूम पड़ते हो वहां भी हो। जो तुम नहीं मालूम पड़ते हो वो भी तुम हो। जो मालूम पड़ते हो उसको तो अभी हम छुड़ा रहे हैं। जो तुम्हें मालूम पड़ता है कि ये मैं हूं, पहले से हटाते हैं, ये तुम नहीं हो। क्यों हटाते हैं? कि पहले समझ सको, इससे मुक्त हो सको, इसलिए ये तुम नहीं हो, ये मन तुम नहीं हो। ये जो सुबह सुबह पैदा होता है ये मैं नहीं, ये अहंता है, अहंकार है, चिदाभास है, एक अनुभूति है, होने लगी। सुबह सुबह अनुभूति हुई ना, जग जाने पर क्या होने लगा? अनुभव। क्या होने लगा? हूं। अभी सोने में क्या नहीं था? मैं हूं की कल्पना। बस भाई, मैं ऐसी कोई कठिन बात नहीं कहता जो वेद की लिखी हो तुम्हें न समझ आए। मैंने उपनिषदों को, वेदों को जो पढ़ा है, मैंने सारी शक्ति लगाई है उनको सरल करने में। मैंने उन उपनिषदों को कठिन नहीं किया। सुबह सुबह तुम्हें मैं हूं का अनुभव पैदा हो जाता है। सुबह सुबह का मतलब जगने से है, क्योंकि रात में जग जाओ तो उसी समय मैं हूं पैदा हो जाता है। कोई मेरी बात पकड़ ले कि हम तो रात को ही मैं हूं का अनुभव करने लगते हैं। पर हमारे सुबह का अर्थ भी होगा तुम्हारा वाला नहीं। यदि हम कहें सुबह सुबह तुम्हें मैं हूं का अनुभव होने लगता है, यदि तुम तर्क करोगे तो हम कहेंगे जब तुम्हें होने का अनुभव होने लगे तभी सुबह। और बता दें, वो अभी सुबह है, पूरा प्रकाश नहीं। और जब तुम्हें सर्वत्र होने का अनुभव लगे, समझो अब दिन हो गया। पहले अंधेरा छंटता है, लालिमा आती है, अंधेरा खत्म हुआ है, अभी धूप नहीं आई। एक समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो अभी तुम्हारा तो ब्रह्म मुहूर्त होते ही नहीं। अभी जब भी होते हो, जगते हो, प्रातः आदमी होते हो कि ब्रह्म?
ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? जिस समय हमें ब्रह्म का स्मरण हो जाए सो ब्रह्म मुहूर्त है। फिर चाहे आधी रात में हो जाए, चाहे दोपहर में हो जाए। और सुबह सुबह यदि जाग के मैं देहूँ सोचते हो तो ये ब्रह्म मुहूर्त थोड़ा है। सुबह सुबह उठकर देहो हम जानते हो, ये सवेरा थोड़ी है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोवन हारे। बेला अमृत गया, अमृत बेला। वैसे सुबह को ही सब जगह अमृत वेला बोलते हैं, पर जहाँ मृत्यु से छूटा जाए, अमृत का अविनाशी का स्मरण हो, उसका नाम है अमृत वेला। तो अमृत वेला गया, सत्संग हो रहा था, ब्रह्म के अनुभव का, अमृत के अनुभव का, मृत्युर्मा अमृतम गमय का संदेश वो जा रहा है। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा। अभी भी इतने ही हैं इंदौर में। आप आलसी का एक ही अर्थ मत करना। कई अभी नाच रहे होंगे, गा रहे हों, दुकान में पी रहे होंगे, मटर गश्ती कर रहे होंगे, पति पत्नी का प्यार आनंद ले रहे होंगे, आलसी हैं वो। लेकिन वेला अमृत गया, अमृत के अनुभव का समय गया और मरने वाले में मरता रहा। बेरा अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगह तू न जागा। तू कौन है? जाग। सोए मानव जाग जाग। तूने आंख बंद की, ये जहान सो गया। जाग, तू कौन है? अभी जागे ना। अब जैसे कोई कहे जागो जागो, तो कोई यहीं खड़ा हो सकता है आज का पढ़ा कि बाबा क्या हम सोए हुए? जागे नहीं, हम बिना जागे यहां आ गए। यहां जागने का क्या अर्थ है? जग के जगत दिखने लगा, इसे जागना। जब तक जगकर तू कौन है ये नहीं जानता, कहां जागा है? जाग के देह जानता है, इसका नाम जगना है। तो फिर स्वप्न देखने को जगना क्यों नहीं कहते? वहां भी तो देख रहे थे। तुम स्वप्न कभी कहते हो हम जागे हुए देखते हैं? क्या बोलते हो? स्वप्न कब दिखते हैं? बोलो। सोए होने पर। यदि जगत दिखाई देने का नाम जगना है तो स्वप्ने को क्यों नहीं कहते हम जागे हुए देखते? यदि जगकर देह दिखने लगा, परिवार दिखने लगा, जन्म मरण दिखने लगा, दुख दिखने लगे, यदि इसका नाम जगना है तो सब जागे हैं। इसका मतलब यदि जगत दिखता हो, तुम कौन हो सही सही न दिखता हो तो तुम सोए हुए हो। इसलिए जगत है जागृत का स्वप्न, वो भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है। मैं देह हूं, ये स्वप्न है। मैं मर जाऊंगा, ये स्वप्न है। अनेक सत्य हैं, ये स्वप्न है। जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना। देहो हम जपना छोड़। ये जब चलता है नहीं, मैं हंसी में कहा करता हूँ, सोहम को लोग अजपा जाप कहते सोहम अजपा जाप है। मैंने कहा वो तो जपना पड़ेगा, और अजपा जाप तो है देहो हम देहो हम देहो हम। ये अजपा जाप चल रहा है, बिना गुरु के अजपा जाप।
बिना किए जाप चल रहा है। अच्छा करते हो, प्रयास करते हो, मैं देह हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं लेटा हूँ, साधना करते हो, देखो कितना सहज है देहो हम जपना, कितना नेचुरल है, कितना स्वाभाविक है, इतना स्वाभाविक है कि इससे ज्यादा सरल और कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब तक छोड़ अब देहो हम जपना, शिवोहम बोल, शिवोहम सोच जरा प्यारे। और जब शिवोहम का जाप, सोहम का जाप अजपा हो जाए, जितना सहज देहो हम है, इतना सहज उठते बैठते, बैठते में तुम क्या होते हो, चलते में क्या होते हो, लेटे में क्या होते हो, दफ्तर में क्या होते हो। यो माम पश्यति सर्वत्र तदेहो हम, ये सर्वत्र चलता है, नहीं चलता। बैठे में ब्रह्म होते हो, अच्छा रीढ़ सीधी में ब्रह्म हो जाते हो। तो अभी तुम्हारे लिए क्या, ठाढ़े बैठे पड़े उताने, और हम सब कहें एक ही ठिकाने सब दे। जब इतना सहज हो जाए कि बिना चेतन के न मन है, न इंद्रियां हैं, न कुछ है, न दुख है, बिना मेरे है क्या, सब मेरे से है, ये जब सहज होने लग जाए, देर ना लगे। शुरू में तो समझने की कोशिश करो कि जब जब जरूरत पड़े तब तब याद आ जाए, और जरूरत पड़े ना पड़े, सहज ही जैसे तुम देह हो ऐसे ही सहज तुम चैतन्य हो। और सीमित और ये सब कल्पना है। जब ये कल्पना जड़ से कट गई तो तुम चेतन ब्रह्म हो ही, फिर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ज्ञान के बाद ध्यान, ज्ञान के बाद ध्यान, बिना ज्ञान के ध्यान कैसा। और क्या ध्यान, मैं व्यंग में कहता हूं, जब आप कहते हो हम दशम द्वार, उसके ऊपर नहीं जा पाते, तो ये क्या ब्रह्म ध्यान है। आखिर थोड़ा तो अंदाज लगाओ। जब कृष्ण भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब में जो देखता है वो फिर मेरे से अलग हो कैसे जाएगा अलग। जब सब में वही देखता है तो भगवान उससे दूर कैसे हो गए, और भगवान से दूर कैसे हो जाएगा। जो सब जगह सब वही है तो भगवान के बाहर कहाँ जाओगे। जो भगवान को एक रूप देखता है वो पास भी जाता है, दूर भी चला जाता है। अच्छा मेरे तुम अभी पास हो, अब मेरे फिर दूर हो जाओगे। किस मेरे से, देह से। यदि मैं देह हूं तो मेरे पास आए हो, मेरे से दूर हो जाओ। यदि मैं सर्वात्मा हूं, चेतन हूं, जिसके बिना कोई नहीं, तो मेरे से दूर कैसे जाओगे। तो यदि भगवान व्यक्ति है, अब देखो भगवान व्यक्ति बन के अर्जुन को कहते हैं कि जो मुझे सब जगह देखता है, दिखाना है सब जगह, खड़े एक जगह। यदि ब्रह्म अर्जुन को समझाना चाहे मैं सब जगह हूं, तो अर्जुन कैसे सुने, और ब्रह्म की आवाज कैसे हो, कहाँ से बोले। कहीं से बोले तो कहीं आवाज आए, और कान के बिना कैसे सुने। असल में हमने अपने ग्रंथों को ही समझना ही नहीं चाहा। जिस दिन आप अपने ग्रंथों पर श्रद्धा करेंगे,
मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं अपने को सोचता हूँ कितना भाग्यशाली हूँ, हाँ, जो हमें ऐसे गुरु मिले। फिर कितना भाग्यशाली हूँ ऐसे देश में जन्मे। फिर कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे इसकी लगन लग गई। हमारे जैसे बुद्धू को लगन लग गई। अब वैसे समझदारों को मुश्किल ही लगती है। समझदारों की लगन जाने कहाँ कहाँ लगती है। और जहां तुम्हारी लगन है, जैसी लगन नियत हराम पर, तुलसीदास की घरवाली ने कहा है, तुम्हारी घरवाली कहे चाहे ना कहे, जैसी लगन हराम पर ऐसे ही हरि पर होए, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। धन पर लगन, पद पर लगन, देह पर लगन, जाने कहाँ कहाँ, और अंत में जिसकी जाही पे लगन वाही में मगन। इसलिए सब मगन है। नहीं, दूल्हे को देखो कैसा खुश होके जाता है, क्या अंदर से एक मिश्री घुलती रहती, सब मस्त है। तो हर व्यक्ति की जहां लगन है, देखने ही कोई मिल जाए तो कई, अर्थात हाँ, एक माता जी बोल रही, कोई नहीं माता, बाद में भड़ास निकाल लेना। तो जिसकी जाही में लगन वो वाही में मगन, भले थोड़ी देर रहता है। और एक गुप्तानंद 14 रत्न गुप्त सागर, जब हम धार आते थे तब यहाँ कुछ पुस्तकें पढ़ी थी। उसमें में कोई जुआ में मस्त है, कोई काहे में मस्त है। उसमें था कि सब मस्त हैं पर निज मस्ती बिन मस्त, पड़े अविद्या कुएं में। अविद्या के, अज्ञान के कुएं में सब मस्त। नशेड़ी भी तो मस्त होते। तो असल में केवल मस्त नहीं होना, जिस मस्ती का अंत ना हो। अब जवानी की सुंदरता में मस्त हो गए, फिर आगे रहोगे ना बुढ़ापे में, कितने बार दिन में शीशा देखोगे, और देख करके कब लगेगा थोड़ा चेहरा पहले जैसा उतर गई ना। कई तो हमारे देखते देखते चमकती चमड़ी थी, अब गड़बड़ हो गई। और कई इधर भी देखो पहले ही जैसे हैं ना। और देखो कुछ लोग देखते हैं पहले जैसे नहीं रहे, और कुछ लोग देखते हैं पहले से ज्यादा अच्छे हो गए हैं। जो कुछ मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन्हें पहले से मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ। कई लोग तो ये भी कहते हैं, हम ही को लगता है या पहले से आप ज्यादा अच्छे हो गए हो। ठीक है ना। तो हम पर भी कोई रीझे है ना। तुम सोचते हो कि हम ही पे लोग रीझते हैं, पर तुमको बाहर से देख के लोग रीझते हैं। और हम पर जो रीझेगा, भीतर का देखेगा तो रीझेगा। और जो भीतर देख के रीझेगा, धीरे धीरे वो अपने भीतर भी लौट जाएगा। देह पर रीझने वाले, यदि हम भी देह पे, देखो आज जब वो बच्चे योगासन कर रहे थे तो हमें भी अपना बचपन याद आ गया। हम भी आसन करते थे। हाँ ठीक है।
तभी तो हमें लगा कि अभी मुझे एक पैर से इस गद्दे पे खड़ा होना पड़े तो पैर कब जाएंगे, क्योंकि बैलेंस नहीं बनता। तो उस विषय में भी कहा था तुम किसी विषय में रिकॉर्ड बनाओ, चाहे योगासन में बनाओ, चाहे अध्ययन में बनाओ, चाहे धन कमाने में, चाहे राष्ट्र सेवा में, कोई अच्छे किसी काम में तुम रिकॉर्ड बना लो, विभूति बन जाओ। भगवान को जब अर्जुन ने पूछा कि किस किस रूप में मैं तुमको ध्यान कर सकता हूँ, तब उन्होंने बनाया मन के रूप में करो, सूर्य के रूप में करो, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। वर्णन किया कि मैं किस किस जगह प्रकट हुआ हूँ, अव्यक्त नहीं व्यक्त रूप। तो ऐसे ही तुम अच्छे संत बन जाओ, अच्छे गायक बन जाओ, हाँ अच्छे कलाकार बन जाओ। महर्षि अरविंद ने कहा अपनी किसी गुण को सीमा तक ले जाओ, किसी गुण को। अब जैसे मैं कई ऐसे रास्ते ही नहीं पकड़ता। मैं पंजाब जाते जाते सन 62 से तो कोई साल रुका ही नहीं जो गया नहीं। कितने वर्ष हो गए, पंजाबी की 4 लाइनें नहीं बोल सकता। कितना अच्छा मैं अभ्यास करता। विदेश जाते 10 साल हो गया, अंग्रेजी नहीं आती। 2 साल रसा जाते हो गया। महाराष्ट्र जाता हूँ, गुजरात जाता हूँ, भाषा नहीं आई, कुछ नहीं ना आता। मैं ये कहना चाहता, मैं ये सब बता के क्या चाहता, पर मुझे कोई दुख नहीं। क्यों? एक बात में मैं भी यदि किसी को नाज है कि मैं धनी ज्यादा हूं, तो मुझे नाज है कि मैं चिंतक ज्यादा हूं। मुझे कभी नहीं लगता कि कोई इतना अंदर से जूझता होगा अपने इस सत्य की खोज में। यदि वैज्ञानिक ने कंप्यूटर और चंद्रमा और ये खोज दिया है, जहाज बना दिए हैं, तो हमने ऐसा जहाज बनाया है कि दुनिया के पार चले जाए। हम कम वैज्ञानिक नहीं हैं, इसलिए किसी वैज्ञानिक को देख के मुझे शर्म नहीं लगे, अव्वल की अच्छा लगता है, इसीलिए उनके आसन देख के अच्छा लगा। तुम्हें धनी देखूंगा अच्छा लगेगा, तुम्हें सुंदर देखूंगा अच्छा लगेगा, तुम्हें विद्वान देखूंगा अच्छा लगेगा। पर एक चीज अब भी मैं कहूँगा, तुम अच्छे हो, मस्त हो तो मुझे बहुत अच्छे लगोगे, लेकिन अभी मुझे पता है कि जिसमें मस्त हो वो टिकेगी नहीं। ये साथ में। और अंत में बता दें, यदि हमारे दर्द भी होगा, चिल्लाते भी होंगे ना, तो यदि तुम उस समय कह दोगे क्यों चिल्ला रहे हो, तो कहूँगा भीतर से आनंद में। क्योंकि चिल्लाना शरीर की परिस्थिति है। इसलिए ज्ञानी फिर दुख से दुखी नहीं होता, सुख से सुखी नहीं होता, लाभ से लाभान्वित नहीं होता, हानि से हानि का अनुभव नहीं करता, मिलने से संयोग और बिछुड़ने से वियोग नहीं होता, क्योंकि उस सत्य में सबका होना न होना बराबर है। इस सत्य का विज्ञान होने के बाद उसके जीवन में समता आ जाती है। ये नहीं है कि अब जवानी गई, बुढ़ापा आया तो कोई विषमता आ गई। हाँ, ये भी समझ लो, जितना काम जवानी में कर सकता था शरीर से, उतने काम बुढ़ापे में नहीं कर सकता। ये हो गई विषमता, ठीक है। पर जवानी से कुछ मुझे लेना था नहीं, अब बुढ़ापे में मेरा कुछ घिस नहीं गया। मुझे आनंद में बाधा, मेरी तृप्ति में बाधा बुढ़ापा डालता नहीं, और मेरी तृप्ति को जवानी बढ़ाती नहीं, तो मेरे लिए जवानी और बुढ़ापा बराबर। यहाँ बराबर का अर्थ क्या है? जिन्हें जवानी से कुछ मिल रहा था, यहाँ तक जवानी के काम करके भी, अच्छे काम करके भी जो मान मिलता था, अब नहीं मिलेगा। तेरी मान का भूखा होता तो जवानी भी अच्छी लगती।
अब मुझे योगासन में इनाम नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्या हो गया? कोई मान पाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, जलन नहीं होगी। समता का अर्थ है कि वो जिस चीज में कभी न्यूनता अधिक नहीं होती, जो वो मेरा मैं है, तो मैं ज्यादा कहाँ कम कहाँ। मिट्टी घड़ा बने या फूट जावे, मिट्टी को कितना लाभ, मिट्टी से पूछो। तो समता का अर्थ है कि मुझ में न्यूनता अधिकता नहीं होती। इस विज्ञान के बाद बढ़ता घटता जगत में सब रहेगा पहले की तरह, फिर भी उसका अंतर अलेप रहता है, इसलिए सर्वनिवासी सदा अलेपा और ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। वो अलेप इसलिए है कि होने से कुछ होता नहीं, खोने से कुछ खोता नहीं, मिलने से कुछ मिलता नहीं, जाने से कुछ जाता नहीं, ये सिर्फ दिखाई देता रहता है। इसलिए सुबह कहा था, मुझ अनंत सागर में जगत रूपी लहरें बनती मिटती रहती हैं। ये अभी सुनते हो, ये तुम देख सको कि हाँ लहरें बनती मिटती हैं। वेदांत में खडूर्मियाँ बोलते हैं, 6 लहरें। ये लहरें बनती मिटती रहती। तो तुम सागर हो, तुम चैतन्य हो, तुम व्यक्ति नहीं हो जिसमें संपूर्ण जगत बनता है, वो तुम हो। इसका ध्यान करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले चेतन मानो, बुद्धि छोड़ो, विचार छोड़ो, बने रहने दो, ज्यादा इनसे लड़ो नहीं। आंख बनी है पर मुझे देखने का कोई मतलब नहीं, सुनने का कुछ नहीं, मन है कहीं जाने आने का नहीं कि बाहर की भीतर। मैं चेतन हूँ, बस सहज चेतन। अभी हम चेतन भी हैं तो आँख के कारण, कान के कारण, चेतन है मन के कारण। अभी एक बार तुम अमन चेतन, एक बार लहर की कल्पना से रहित पानी। लहर मिटती नहीं। ये जो लोग सोचते हैं अहंकार, जरा सोचे, लहर मिटती है या लहर पना मिटता है? लहर पना मिटता है। लहर में जो था उसमें कितना मिटता है? लहर में जो था वो कितना कम होता है? जरा भी नहीं। तो मिटना क्या है? वो जो एक बनावट है उसका न रहना। ये मैं का ख्याल मिटता है, अस्तित्व तो मिट सकता नहीं। अस्तित्व का मिटना विज्ञान भी नहीं मानता। पर फर्क समझो, जब कोई सत वस्तु मकान जैसे दिखता है, अब वो ढेला हो गया, टुकड़ा हो गया, टुकड़ा कण हो गया, कण और आगे क्या बोलते, अणु हो गया, और अणु और परमाणु न्यूट्रॉन हो गया, और उसके आगे कहते उसके आगे हमें दिखता ही नहीं। ठीक है, अब यहां चलो, जड़ में तुम देखते देखते एक जगह वहां जाओगे, कहोगे अब नहीं दिखता। बचा क्या बचा, नहीं बचा, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, यहां चलते जाओ, आंख हटा लो, कान हटा लो, मन हटा लो, हटाते जाओ, ख्याल हटा लो, क्या कहोगे क्या बचा? तो जब सब हटाओगे तो कुछ न बचने का, जो अनुभव में आता था न बचने का, कोई बचेगा ना साक्षी। यहां कैसा तो नहीं बता पाएंगे, वहां तुम अज्ञान में पहुंच जाओगे, हमें नहीं पता क्या बचा। यहां हम कहेंगे हमें पता है कि हम बचे। जहां देखना नहीं बचा, सुनना नहीं बचा, सोचना नहीं बचा, मैं की कल्पना नहीं बची, कल्पना के न बचने का गवाह बचा। इसलिए यहां अभाव में हम नहीं जाते, यहां हम भाव को प्राप्त होते। वहां मर जाएंगे। विज्ञान वहां पहुंचता है जहां कुछ नहीं, हम वहां पहुंचते हैं जहां सब कुछ हम हैं। हम अभाव नहीं,
तुलना में जब हम कह देते हैं बर्फ का अभाव, पानी का भाव है, पानी का अभाव भाप का भाव है, पानी का अभाव लेकिन वो भाप का भाव है, अर्थात वहाँ अभाव और भाव कुछ दूर, लेकिन अंत में हम पता नहीं क्या। पर यहाँ हम कहेंगे मन का जब पता नहीं था, ख्याल जब नहीं था, तो आप पुरानी आदत बत कहेंगे मुझे कुछ होश नहीं था। क्यों? अभी जगत के होने को ही तुम होश समझते हो, पर जब कुछ होश नहीं था, कभी अनुभव करना, जब कोई होश नहीं था तो उसका तुमने वर्णन कैसे किया? और कुछ होश नहीं के समय तुम मौजूद नहीं थे। वो कुछ ना अनुभव होने की अनुभूति किसको हुई? अर्थात हम अज्ञान में जाते ही नहीं, सब चला जाए तब भी मैं ज्ञान स्वरूप रहता हूँ। इसलिए मैं वह तत्व हूँ जिसका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए अंत में एक वाक्य, मैं के अभाव का ज्ञान हो सकता है क्या? और मैं के अभाव का यदि ज्ञान होगा तो किसे होगा? तो यदि मैं के अभाव का ज्ञान हुआ तो जिस मैं का अभाव हुआ वो मैं है, जो अभाव का ज्ञान हुआ मुझे, मैं वो हूँ। तो अपना अभाव का ज्ञान हुआ या अपनी अभाव की कल्पना है? वो अपना अभाव कल्पना है, अपना अभाव कोई देख सकता ही नहीं। अपनी मौत कैसे देखोगे? अपने अभाव के दर्शक आप कैसे होगे? अपनी अब्सेंस को कैसे आप जानोगे? यदि जानोगे तो अपनी अब्सेंस है क्या? हाँ, किसी की अब्सेंस को मैंने तुमने कह दिया है, किसी की अब्सेंस को मैं कहा और उसकी अब्सेंस को मैं अब्सेंसता कहा, लेकिन तुम अब्सेंट हो क्या? तो जिसका कभी नहीं अभाव हो सकता उसका नाम सत है, और जो अभाव को जान गया वो जड़ नहीं हो सकता, चित है, और जो सत चित है वही अद्वय है और कोई नहीं। इतना कहकर अभी समाप्त करते हैं। सुबह का फिर निमंत्रण देते हैं, आइए फायदा उठाइए।